किसी ने मैसेज टाइप किया हुआ है, अक्सर लोगों ने रॉन्ग नंबर, गलत है जी, ये मसला गलत है जी, ये बंदा गलत है। बाद लोगों ने कहा जी भाई सही नहीं है, ये मुफ्ती नहीं है, मुफ्तियों से फतवा लें। मैं मुफ्ती वाकई नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बात ऐसी जो गलत मुआशरे में फैली हुई है उसको कुरान और हदीस के मुताबिक हम जांच पड़ताल कर सकें। जिसके फिरके पर बात पूरी ना बैठे हो कहता रॉन्ग नंबर। मैंने बाज़ ऐसे मसाइल कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, बंदा कहता है सही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रास्ता बतलाता हूँ कि यार हदीस ऐसे है, वो कहते हैं तनों की पता, सारी जिंदगी तो हमने यही सुना है। रॉन्ग नंबर है, वाकई वो रॉन्ग नंबर है जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं। हाँ मैंने आपसे क्या डिमांड कर दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरे ऊपर कोई तारीफ के पुल ना बांधे, लेकिन जो कुरान और हदीस की बात आपके कानों से टकरा जाए ना, कहीं से भी यार हमारे तवज्जुह से कहीं पढ़ लेते हैं तो ये ना कहा करें मैंने तो ऐसे सुना था, मैंने तो ऐसे अमल कर रहा था। फौरन कुरान और हदीस पर अमल करें, ये अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। मेरी ज़ात क्या है या ये व्यूअरशिप क्या है, इस्लाम असल है। बंदे यहाँ पे हजारों, वो क्या कहते हैं, उनके इज्जतों के पहाड़ होंगे, फॉलोअर्स होंगे, दौलत होगी, हर चीज़ बेकार है अगर वो सही ट्रैक पर नहीं है। यानी एक शख्स करेंसी उठाई फिर रहा है किसी मुल्क की, बड़ा खुश है कि मेरे पास इतने ज़्यादा नोट हैं, लेकिन वो जिस मुल्क में है वो उस मुल्क में नहीं चलती है। आप बताएं फिर क्या होगा। ये स्टेट बैंक का नोट आता है पाकिस्तान में, सारा कुछ हो, बाबा जी की फोटो है, नाम नंबर सब कुछ, उसका कागज असल ना हो या उसके ऊपर जो मोहर है वो गवर्नमेंट की ना हो, उसके अंदर जो लाइन है कोई जो उसकी असल पहचान नहीं है, वो कागज है, वो किसी और जगह लेकर जाएंगे वो बिल्कुल बेकार है। असल चीज मायना रखती है, चाहे वो टका ही क्यों नहीं, 1 रुपया क्यों नहीं है। इस्लाम पता है क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि जो कुरान है ना, ये जिस मसलिक वाला पढ़ ले, जिस मर्जी शहर वाला पढ़ ले, मुल्क वाला पढ़ ले, इसका मौजू इंसान है, इसका मौजू कोई मौलवी नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है। ये सादा लो इंसान भी इसको समझता है। यानी एक आयत पढ़ता हूं मैं आपके सामने। अल्लाह कहते हैं कुरान पाक में, जो हम सूरत फातिहा में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इसमें तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें हैं रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है, वो रहमान है, बड़ा रहम करने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, रहीम उसकी जो सिफ्त है। ये इसके माने जो है, वो मालिक है बदले के दिन का, मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम खास तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला हमको। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों का रास्ता नहीं जो गुमराह हुए, जो अल्लाह की पकड़ में आ गए, उन लोगों का नहीं पकड़ा। दुआ पढ़ के आमीन। अब ये इसके लिए कौन सा मुफ्ती चाहिए आपको? मदद है, अल्लाह की तारीफ है, सना है, इसके सीधे रास्ते की दुआ है। ओ नहीं, इनसे तर्जुमा नहीं सुनना भाई, मुझसे ना सुने, किसी से ना सुने। कुरान खुद उठाएं, खुद पढ़ें। हदीस का मुताले आपके मोबाइल में हर हदीसें मौजूद हैं। जो चीज़ कुरान और हदीस से टकराए उस पर फौरन कहो भाईजान ये रॉन्ग नंबर है। तो इसीलिए मैं हो सकता हूँ आपकी नज़र में आपको फतवा लगाएं, जी आपने शर्ट क्यों पहनी है, आपने ये क्यों किया है, वो क्यों किया है। हम इंसान हैं, हज़ार ऐब होंगे, लेकिन कुरान और हदीस पर मैं आपकी इस्लाह एक फ़िक्र से करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों सिवाय दुआ के। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दली से कहा था, अगर आपके समझाने से एक शख्स भी राह हिदायत पर आ गया ना, 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। मैं समझता हूँ जो हदीस में एक जगह आता है कि जन्नत में ले जाने के लिए अगर किसी को आप सीधा रास्ता दिखा दें, आपकी निजात का वो भी जरिया बन जाएगा। तो मेरी निजात का जरिया ये रास्ता है, इसमें हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस दुआ करें और बचें उनसे जो वाकईतन ही रॉन्ग नंबर है।